हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो काफ़ी लंबे गैप के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे वीडियोस। आई थिंक 10 से 15 दिन का हमारा गैप हो गया है, बट अब हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो वीडियोस है वो डेली मैं आपको कंटिन्यूस प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, ओके। नाउ ये जो हमारा प्रीवियस टॉपिक चल रहा था उसी को मैंने आगे कंटिन्यू किया है। हमने रिंग थ्योरी स्टार्ट की थी जिसमें मैंने 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाए थे। उसमें हमने 3 टॉपिक कवर किए थे। रिंग फील्ड इंटीग्रल डोमेन, इसका एक वीडियो था। देन रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड आइडियल्स। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, पॉलिनोमियल रिंग्स एंड यूक्लिडियन रिंग। और भी इसके जो आगे होंगे टॉपिक्स उनको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। और इनकी सब में आपको मिक्स क्वेश्चन जो होंगे वो प्रोवाइड करवा दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। तो पहले हम थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊँगी। और साथ के साथ कुछ क्वेश्चन हम बीच बीच में करते भी रहेंगे। ठीक है, वैसे बेसिकली ये जो हमारे टॉपिक्स है वो पूरे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, तो इनके क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपको थ्योरी क्लियर होगी। तो हम ज़्यादा फोकस हम यहाँ पे थ्योरी पढ़ने में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। ठीक है, जो पॉलिनोमियल रिंग्स होते हैं उसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पॉलिनोमियल, होते क्या हैं रिंग फील्ड में या रिंग थ्योरी में पॉलिनोमियल। तो ये हम सब पढ़ चुके होते हैं कि जो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होता है इसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल ओवर अ रिंग आर। जो भी रिंग आप लेंगे उस रिंग के लिए इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। एंड इट कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म a0 + a1x + a2x² + a3x³ अप टू एंड सो ऑन। ठीक है ना, हमें नहीं पता है कि इसमें लास्ट कितने टर्म्स होंगे, तो हमने यहाँ पे इनफाइनाइट मेनी टर्म्स ले ली। इट डिपेंड्स ऑन रिंग आर। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है, अगर इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख देंगे या इक्वल टू कोई भी आप नंबर लिख देंगे, देन इट बिकम अ इक्वेशन। और इक्वेशन और एक्सप्रेशन में यही डिफरेंस होता है यहाँ पे कि ये इक्वल टू 0 नहीं होगा एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x या y या z। जो कोफिशिएंट है उनके साथ अगर यहाँ पे वेरिएबल्स भी हैं तो ये बन जाएगा एक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब इस पॉलिनोमियल में ये जो टर्म्स लिखी होती हैं a0 a1x a2x², a3x³ अप टू एंड सो ऑन, इन्हें तो हम बोलेंगे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। और इन टर्म्स में ये जो a0 a1 a2 a3 अप टू एंड सो ऑन ये लिखा होता है, इन्हें बोलते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ दीज टर्म्स। तो ये तो हो जाएंगे कोफिशिएंट, और ये जो मैंने यहाँ पे सर्कल्स में लिखे हैं ये बन जाएंगी टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। अब हम आते हैं, ये जो हमारा टॉपिक है कि पॉलिनोमियल रिंग या फिर रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल्स किसे कहेंगे, ये क्या होती है रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अ सेट दिस वन, ये यहाँ पे नोटिफिकेशन है रिंग्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का आर, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स। यानी इसका जो वेरिएबल आपको लेना होगा वो आप एक्स लेंगे, और कोफिशिएंट जो होंगे आप चेंज कर सकते हैं, बट वेरिएबल इज फिक्स एंड इट इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है ना। देन दिस सेट आर एक्स ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ओवर एन आर्बिट्रेरी रिंग आर। किसी न किसी रिंग के लिए आपको डिफाइन करनी होगी एक पॉलिनोमियल रिंग्स, वो डिफाइंड होगी यहाँ पे क्वेश्चन में कि वो रिंग क्या है यहाँ पे। ठीक है ना। तो उस आर्बिट्रेरी रिंग के लिए ये जो सेट होगा आर एक्स, कौन सा सेट, ऑफ ऑल द पॉलिनोमियल्स ऑफ एन आर्बिट्रेरी रिंग आर। तो जो कोफिशिएंट लेंगे वो तो आप रिंग में से लेंगे, और उसका जो वेरिएबल होगा वो यहाँ पे पता लगेगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे एक्स लेने होंगे, यहाँ वाई लिखा है तो आपको यहाँ पे y लिखना होगा a0 + a1y + a2y² + a3y³ एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक। इट इज रिंग विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये जो यहाँ पे हमने सेट बनाया सभी पॉलिनोमियल्स का, वो यहाँ पर अगेन एक रिंग बनाएगा विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये जो सेट होगा, दिस सेट फॉर्म अ रिंग। ठीक। अब ये जो यहाँ पर मैंने लाइन लिखी है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो किन्हीं भी 2 पॉलिनोमियल्स को हम एडिशन और मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे उसके लिए मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। तो उसको सॉल्व तो मैं नेक्स्ट पेज पे करूँगी। पहले हम देख लेते हैं कि ये मैंने बाइनरी ऑपरेशन कैसे डिफाइन किया है। कि यदि हम 2 पॉलिनोमियल्स लेते हैं f(x) एंड g(x) आर 2 पॉलिनोमियल्स इन अ सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, ये सभी पॉलिनोमियल्स का सेट है आर एक्स, और इसमें से हमने कोई भी 2 पॉलिनोमियल लिए f(x) एंड g(x), देन
इन दोनों का जो एडिशन होगा और इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा आर ऑल्सो पॉलिनोमियल्स इन Rx। तो इन दोनों को ऐड करने पर जो नया पॉलिनोमियल मिलेगा वो भी इसी का मेंबर होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर जो नया पॉलिनोमियल मिलेगा वो भी इसी का मेंबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन दीज ऑपरेशन आर द बाइनरी ऑपरेशन। तो फिर हम बोलेंगे ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो डिफाइंड है किसके, इस Rx के अंदर, सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर। ठीक, अब कैसे हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है कि हमने दो पॉलिनोमियल्स यहाँ पे कंसिडर किए, f(x) जो कि 1 + x - x², gx है 2 + x² + x³ बी टू पॉलिनोमियल्स ओवर द रिंग z मीन सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे हमने जो रिंग R ली थी वो रिंग R मैंने यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स लिया है। अब केवल हमें ये देखना है कि ये जो दोनों पॉलिनोमियल्स हैं जो इस रिंग के लिए डिफाइंड है, यहाँ पे ये जो दोनों पॉलिनोमियल्स है वो बेसिकली इस रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स के अंदर जाएंगे। इसकी जब आप पॉलिनोमियल रिंग बनाएंगे तो वो ये बनेगी। इसका मीनिंग है रिंग तो आपने z लिए और x यानी यहाँ पे आर्बिटरी जो एलिमेंट है वो क्या है, x है, और इसके एलिमेंट आपने क्या लिए, f(x) एंड g(x). अब इनको हम ऑपरेट करेंगे प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो जो न्यू पॉलिनोमियल्स मिलेंगे वो भी आपको इसी के मेंबर मिलने चाहिए। वो इसके मेंबर कब मिलेंगे, जब ये जो कोफिशिएंट आप ले रहे हैं, ये कोफिशिएंट भी अगर इंटीजर्स हैं, जैसे यहाँ पे क्या कोफिशिएंट है 2 1 1 वो इंटीजर है, 1 1 एंड -1 वो भी इंटीजर है। अब इनको ऐड और मल्टीप्लाई करने पर जो नया पॉलिनोमियल मिलेगा उसके भी कोफिशिएंट अगर इंटीजर्स है तो फिर आप क्या बोलेंगे, वो इस रिंग के मेंबर है। ठीक है, यानी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है फॉर दिस सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्लियर, तो उसको देखते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन है हमारे क्वेश्चन का। हमने दो पॉलिनोमियल लिए थे f(x) एंड g(x). ठीक है ना। अब जो f(x) था वो तो ये डिफाइंड था 1 + x - x², और g(x) था वो ये था 2 + x² + x³ तो यहाँ पे जो डिग्री है वो क्यूब है और यहाँ पे डिग्री x² है, तो दोनों को मैंने सेम डिग्री का कर दिया। x³ नहीं था तो उसको मैंने यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करके 0x³, और यहाँ पे x वाली टर्म नहीं थी तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करके हमने x लिख दिया। ठीक, अब इसको ऐड जैसा हम ऐड करते हैं पॉलिनोमियल को वैसे करना है। कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड करना है, x के कोफिशिएंट को x के साथ, x² को x² के साथ एंड x³ को x³ के साथ ऐड करेंगे तो आपको जो न्यू पॉलिनोमियल है वो ये मिलेगा। एंड इट इज़ ऑल्सो बिलोंग्स टू, तो इस पॉलिनोमियल रिंग के अंदर बिलोंग करेगा क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो सारे के सारे क्या इंटीजर्स हैं। एंड दिस पॉलिनोमियल बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब ऐसा अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे कि हम जनरल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही इस 1 को पहले आप यहाँ पर सबसे ऑपरेट करेंगे यानी सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को भी आपको सबसे मल्टीप्लाई करना होगा, x² को भी सबसे, x³ को भी सबसे। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो कितनी आएगी, x³ यानी x⁻6 मिलेगी। यानी आपको x⁻6 तक इसको सारे कोफिशिएंट निकालने होंगे। तो कांस्टेंट तो केवल आपको तब मिलेगा जब 1 को 1 से ऑपरेट करेंगे यानी 2। अब x का कोफिशिएंट कब मिलेगा, जब 1 को आप करेंगे x से 0, फिर x को करेंगे 2 के साथ तो 2, तो ये x का कोफिशिएंट हो गया 0 + 2 यानी 2x। ऐसे x² कब मिलेगा, जब 1 को आप करेंगे x² से, फिर x को करेंगे आप x से और x² को करेंगे -2 से, तो ये आपको मिल जाएगा x² कोफिशिएंट। ऐसे आपको सारे निकालने होंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये पॉलिनोमियल मिलेंगे। एंड दिस पॉलिनोमियल इज़ ऑल्सो डिफाइंड ओवर सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना, और ये यहाँ पर इस पॉलिनोमियल रिंग के अंदर बिलोंग करेगा। ठीक, तो इस तरीके से हम यहाँ पे किन्हीं भी दो पॉलिनोमियल को ऐड और उनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि जो न्यू पॉलिनोमियल मिल रहा है वो भी सेम रिंग के लिए डिफाइंड है या नहीं है। और सेम रिंग के लिए डिफाइंड कैसे होगा, उसमें आपको केवल कोफिशिएंट चेक करने होते हैं, जो कोफिशिएंट है वो इस रिंग के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से आपको ऑपरेट करना होता है बाइनरी ऑपरेशन को। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है दीज प्लस एंड द मल्टीप्लिकेशन बोथ आर द पॉलिनोमियल्स ओवर रिंग सेट ऑफ इंटीजर्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स की डिग्री का मीनिंग क्या है। तो सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मैंने एक जनरल यहाँ पे पॉलिनोमियल लिया जिसकी मैंने ये टर्म्स ली an x⁻n, सपोज इस तरीके से आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है और इसके जो लास्ट टर्म है वो है an x⁻n बी ए पॉलिनोमियल ओवर कोई भी आर्बिट्ररी रिंग R, देन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ n। तो यहाँ पे ये जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है ना, वो होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। कब, अगर ये जो कोफिशिएंट है an वो 0 के इक्वल नहीं है। अगर कोफिशिएंट 0 के इक्वल है तो फिर आप इसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते।
डिग्री के लिए उसका जो कोफिशिएंट होगा वो मस्ट भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। जैसे कि आप यहीं पे बात करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप इसके अब डिग्री 3 नहीं बोल सकते, इसकी डिग्री क्या होगी यहाँ पे 2 के इक्वल, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट डिग्री है एक्स की वो कितनी है 2, और उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, नॉन जीरो है। सिमिलरली अगर यहाँ देखेंगे तो आपको देखेंगे एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, और उसका कोफिशिएंट क्या है, नॉन जीरो। सो इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 3, और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 2। इस तरीके से आपको देखना होगा, और इसको आप डिनोट करते हैं डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस सिंबल से आप लिखते हैं कि DEG, और फिर जो भी आपको पॉलिनोमियल गिवन है, जैसे कि एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की डिग्री n है तो n लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स कितनी आएगी 2, यहाँ पर डिग्री ऑफ जीरो कितनी आएगी 3। तो ये होता है यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग। अब ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड ही हैं सारे। जैसे नंबर 1 हमने लिखा है कि डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, यहाँ में लिखा है दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये जो है यहाँ पे इसे हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, और जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो अनडिफाइंड होगी, वो कभी डिफाइंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जीरो को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते a0 प्लस a1x प्लस अप टू एंड सो ऑन, क्योंकि a0 यहाँ जो कांस्टेंट है वही क्या है, जीरो के इक्वल है, इसमें कोई x की टर्म नहीं है। तो ऑलवेज वी कैन से द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज अनडिफाइंड, वहाँ पे डिफाइंड नहीं होगी। बट द डिग्री ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल मीन्स x की जो सारी टर्म्स है वो तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगी, केवल कांस्टेंट टर्म ही होगी a0, और a0 का आप ऐसे लिख सकते हैं a0 और x की पावर 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है 0, और उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, नॉन जीरो है। सो इस वजह से x की हाईएस्ट पावर 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 0। इस वजह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री तो आप 0 बोलेंगे, बट जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड। छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस हैं, वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं जाते, बट हमें हमारी जनरल नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए अगर हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो, ठीक। अब नंबर 3 पॉइंट है, अगर किन्हीं भी दो पॉलिनोमियल्स को, कौन से दो पॉलिनोमियल्स जो कि नॉन जीरो हैं, ये लिखना यहाँ पे ज़रूरी है कि आप जीरो पॉलिनोमियल्स नहीं ले सकते हैं। इफ़ 2 and more than 2 polynomials are non-zero and these polynomials are defined in a ring R। तो अगर आपको इनकी डिग्री फाइंड करनी है, इनके एडिशन की और इनके मल्टीप्लिकेशन वाले पॉलिनोमियल्स की, तो दोनों पॉलिनोमियल्स को अगर आप ऐड करते हैं तो उनकी जो डिग्री होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगी मैक्सिमम ऑफ डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। इन दोनों में से जो जिसकी डिग्री हाईएस्ट होगी वही यहाँ पे क्या होगी, डिग्री ऑफ द एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक। एंड लेस देन इक्वल टू का मीनिंग है या तो उसके बराबर होगी या उससे कम भी हो सकती है। इन दोनों को आप वेरीफाई कर सकते हैं। जस्ट अभी जो मैंने यहाँ पे दो पॉलिनोमियल को ऐड और वहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, उस एग्जांपल में आप इनको वेरीफाई कर सकते हैं इजीली। फिर नंबर 2 है कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया पॉलिनोमियल मिलेगा उसकी डिग्री क्या होगी, दिस डिग्री इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। इसकी आप डिग्री निकालना, इस सेकंड पॉलिनोमियल की डिग्री निकालना, दोनों को ऐड कर देना, वो जो एडिशन वाला नंबर आएगा वही यहाँ पे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की डिग्री होगी, या तो उसके बराबर हो गया, उससे कम हो सकती है, बट उससे ज़्यादा कभी भी आपको नहीं मिलेगी, ठीक। तो नंबर 3 पॉइंट हो गया। अब नंबर 4 पॉइंट है, एक वेल नोन थ्योरम है जिसको मैंने एज ए पॉइंट यहाँ पे लिखा है क्योंकि हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। इसको आप एज ए रिजल्ट याद रखना है यहाँ पे कि अगर R कोई भी आर्बिट्रेरी रिंग है और R डैश क्या इज अ सेट ऑफ ऑल द कांस्टेंट पॉलिनोमियल इन RX। RX क्या है, रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक। अब अगर पॉलिनोमियल्स की रिंग है तो उसमें कोई ना कोई यहाँ पे जो टर्म्स होगी वो ये भी होगी a0, फिर यहाँ पे होगी सपोज आप ऐसे लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, फिर x² प्लस x³, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 भी आ रहा होगा, फिर वापस से x⁴, फिर 3 भी आ रहा होगा, फिर x⁵ प्लस x�6 एंड सो ऑन। इस तरीके से यहाँ पे सेट होगा ऑल आर द पॉलिनोमियल्स इन RX, ठीक। अब इन सभी पॉलिनोमियल्स में से जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं वो सब आपको लेने होंगे। और एक नया सेट बनाना होगा जिसको नाम दिया हमने R डैश। देन R डैश इज द सेट ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इन RX। देन दिस R डैश एंड रिंग R इज ऑल्सो आइसोमॉर्फिक, ठीक। हमने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी रिंग ली, उस आर्बिट्रेरी रिंग के करस्पॉन्डिंग हमने रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स बनाया। अब इस रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स में से आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स को अलग करना है, उसको एक नए सेट में डालना है जिसको हमने नाम दे दिया R डैश। सो ये जो नया सेट होगा R डैश वो हमेशा
इस आर के साथ आइसोमॉर्फिज्म को स्टेब्लिश करेगा। सो दिस आर डैश एंड आर बोथ आर द आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। और ये जो हमने लिखा हुआ है इसको हम शॉर्ट में एक लाइन में बोल देंगे, देन आर कैन बी एम्बेडेड इन आर एक्स। एम्बेडेड का मीनिंग क्या होता है ये मैंने एक डिटेल में टॉपिक बता रखा है इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, आइडियल्स वाले में, तो आप देख लेना कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्बेडेड। एम्बेडेड का मीनिंग कुछ नहीं होता, एक्सटेंशन होता है कि हम आर को एक्सटेंड कर सकते हैं आर एक्स में, यानी ये जो रिंग आर है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं पॉलिनोमियल रिंग के अंदर, ठीक है ना। तो उसको नाम देता हम एम्बेडेड रिंग। तो आर डैश इस आइसोमॉर्फिक टू आर का मीनिंग ये लाइन भी हो सकती है कहीं ना कहीं लिखी हुई कि आर कैन बी एम्बेडेड इन आर एक्स। ठीक, कब कर सकते हैं हम किसी भी रिंग को पॉलिनोमियल रिंग के अंदर एम्बेडेड? जब हम यहाँ पर एक नया सेट बनाएंगे। कौन सा नया सेट? ऑल द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, सभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक नया सेट बनाएंगे और नया सेट बनाने के बाद हम इस रिंग के साथ उसके साथ आइसोमॉर्फिज्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उस केस में हम आर को एम्बेड कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स आर एक्स के अंदर। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट है, अगर डी कोई इंटीग्रल डोमेन है। अब रिंग आर की जगह पे हमने ले लिया इंटीग्रल डोमेन। अब इस इंटीग्रल डोमेन से अगर आप कोई पॉलिनोमियल रिंग बनाते हैं जिसको हमने नाम दे दिया डी एक्स, ठीक है ना, आर एक्स की जगह पे हमने क्या लिख दिया डी एक्स। सो ये जो पॉलिनोमियल रिंग होगी वो भी क्या बनेगी? एक इंटीग्रल डोमेन बनेगी। रिंग से पॉलिनोमियल रिंग बनाते हैं तो वो क्या बनेगी? यहाँ पे पॉलिनोमियल रिंग, और तो वो क्या बनती है यहाँ पे रिंग। और अगर इंटीग्रल डोमेन से आप पॉलिनोमियल रिंग बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? इंटीग्रल डोमेन। ठीक, नाउ नेक्स्ट हमारा नंबर 6 रिजल्ट है। इससे पहले हमने 5 देखे हैं, अब नंबर 6 है कि सिंस एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन। ये हम सब जानते हैं कि जितने भी फील्ड्स होते हैं वो सबके होते हैं इंटीग्रल डोमेन होते हैं। ठीक, सो द पॉलिनोमियल रिंग एफ ऑफ एक्स, एफ यानी अगर यहाँ पर रिंग की जगह पे आप फील्ड लेते हैं और उस फील्ड से आप एक पॉलिनोमियल रिंग बनाते हैं ओवर अ फील्ड एफ, देन इट इज़ ऑल्सो एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है ना, ये जो पॉलिनोमियल रिंग होगी इसको आप पॉलिनोमियल डोमेन भी बोल सकते हैं और पॉलिनोमियल फील्ड भी बोल सकते हैं। तो वो जो रिंग बनेगी वो भी एक अपने आप में क्या बनेगी? इंटीग्रल डोमेन होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी फील्ड्स होते हैं सब इंटीग्रल डोमेन होते हैं। सो दिस पॉलिनोमियल रिंग ओवर एफ इज ऑल्सो अ फील्ड एंड एवरी फील्ड आर इंटीग्रल डोमेन, सो इट इज़ ऑल्सो इंटीग्रल डोमेन। ठीक, फिर एक ये छोटा सा रिजल्ट है डिवीजन एल्गोरिथम। अब डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल रिंग्स क्या होगा वो हम यहाँ पे देखते हैं इसका स्टेटमेंट। दो हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल्स लिए, एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स। ये यहाँ पे लिखना ज़रूरी है कि दोनों के दोनों पॉलिनोमियल्स क्या होने चाहिए? नॉन जीरो। ओवर अ फील्ड एफ मीन्स आप कहाँ पे ले रहे हैं? एफ ऑफ एक्स, ये ले रहे हैं आप यहाँ पर पॉलिनोमियल फील्ड, और इसमें जो रिंग लेंगे वो रिंग क्या लेंगे? आप फील्ड लेंगे। ठीक है ना, ये याद रखना है। डिवीजन एल्गोरिथम में आप जो दो पॉलिनोमियल्स बनाएंगे या दो पॉलिनोमियल्स लेंगे वो कहाँ से बनाएंगे? आप ओवर अ फील्ड एफ, उसके जितने भी कोफिशिएंट होंगे वो फील्ड में से आपको लेना है। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक पॉलिनोमियल्स। अब ये यहाँ पे चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूनिक। यूनिक का मीनिंग अगर कोई एक नंबर आपको मिल रहा होगा या कोई एक पॉलिनोमियल आपको मिल रहा होगा तो वही आपको मिलेगा, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना, हमें ऐसे यूनिक पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स मिल जाएंगे सेम उसी पॉलिनोमियल रिंग में एफ ऑफ एक्स में, सच दैट एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटन क्यू एक्स। क्यू एक्स मीन्स ये वाले पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है आपको जी एक्स से प्लस आर एक्स। अब आर एक्स पर कंडीशन अप्लाई होती है कि हमने ऐसा लिख तो दिया इसको यहाँ पे, बट ये जो आर एक्स है बेसिकली इसको वैसे हम अगर हम इसको नंबर थ्योरी में पढ़ते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। एंड दिस रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0 और द डिग्री ऑफ दिस रिमाइंडर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ दिस। यानी वहाँ तो हमें मिलता था 0, यहाँ हम क्या बोलेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल्स है या तो 0 पॉलिनोमियल्स होना चाहिए या फिर इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो इस सेकेंड वाला जो पॉलिनोमियल्स है उसकी डिग्री से यहाँ पे क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ये होता है हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल रिंग के अंदर डिवीजन एल्गोरिथम। तो क्या इसका स्टेटमेंट याद रखना है, अगर कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो ऑप्शन बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे कि ये जो डिग्री है यहाँ जी एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं या फिर इनको इक्वल भी बता सकते हैं, ये 0 भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे 4 ऑप्शन बनेंगे, बाकी ये यहाँ पे सेम एज इट इज़ रहेगा। ठीक,
अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसी के अंदर, इररिड्यूसिबल क्राइटेरिया और इररिड्यूसिबल रिंग क्या होती हैं। तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए हमें एग्जांपल्स करने होंगे तभी आपको वो टॉपिक समझ में आएगा। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी और साथ में हम देखेंगे, टाइम बचेगा तो यूक्लिडियन रिंग भी उसी वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करूँगी। ठीक, तो आज की वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, and if you like, then please like, share and subscribe our channel, and thank you for watching my videos guys. Thank you.